हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 31 दिसंबर को जारी हो चुका है। 86,000 से ज्यादा बच्चे यहां पे पास हुए हैं। दोस्तों, आपका जो फिजिकल है दोस्तों 16 जनवरी से स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी से नहीं, अब 16 जनवरी से आपका फिजिकल शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपने डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि आप रिटन एग्जाम पास करके आ रहे हैं, फिर आप फिजिकल पास करेंगे और फिजिकल करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो एक छोटी सी गलती और एक छोटे से कागज की ना होने की वजह से सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स समय रहते पहले तैयार कर लीजिए। कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वही रेगुलर डॉक्यूमेंट्स है। बस आपको एक ज्ञान होना चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी हो सकती हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये नोटिस देख लेते हैं। ये है दोस्तों नोटिस, ये कल रिलीज हुआ, एक इंटरनल नोटिस है। इसमें दिल्ली पुलिस को ही भेजा गया है ये नोटिस कि हमें जो फिजिकल 16 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता है। कुल मिला के 9 ग्राउंड इस बार रहने वाले हैं। 6 ग्राउंड वजीराबाद में रहेंगे और 3 ग्राउंड आपके झाड़ोदा कला में रहेंगे। जो 8वीं बटालियन का जो ग्राउंड था उसको हटा दिया गया है, वो अब ग्राउंड नहीं होगा फिजिकल के लिए। तो 9 ग्राउंड आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस नोटिस को थोड़ा सा देख लीजिए ब्रीफ तौर पे, अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग ही भेजा गया है और यहां पे बताया गया है कि कुल मिला के भैया यहाँ पे 7,547 पद हैं, जिनके लिए 86,049 बच्चों को यहाँ पे पास कर दिया गया है। जिसमें से मेल कितने हैं दोस्तों? 56,157, जबकि फीमेल की बात करें तो 29,892, यानी लगभग 30,000 लड़कियां यहाँ पे पास हो चुकी हैं। इनका हमें फिजिकल करवाना है और ये हमने डिसाइड किया है कि ये जो फिजिकल है ये 16 जनवरी 2024 से अगले 9 दिन तक 9 वर्किंग डेज में हम कंप्लीट करवा लेंगे। लोकेशन कितनी रहेंगी दोस्तों? 2 लोकेशन रहेंगी। वजीराबाद 6 ग्राउंड है और झाड़ोदा कला में यहाँ पे 3 ग्राउंड है दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक नोटिस है जिससे प्रूफ होता है कि आपका फिजिकल 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आज 13 तारीख है, सॉरी आज 3 तारीख है, तो आपके पास 13 दिन टाइम बाकी है। ठीक है दोस्तों, 13 दिनों का समय आपके पास बाकी है। अब ये नोटिस जब रिलीज हुआ था, इसको देखना आवश्यक है क्योंकि क्रूशियल डेट से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए। तो क्रूशियल डेट क्या है दोस्तों? फॉर्म की लास्ट डेट, और फॉर्म की लास्ट डेट दोस्तों 30 सितंबर 2023। ठीक है, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपने 12वीं पास की है या आपने ग्रेजुएशन लगा रखा है या आपने एनसीसी कर रखी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या एससी एसटी ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्रूशियल डेट से पहले के बने होने चाहिए। 30 सितंबर 2023 से पहले आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स हो जाने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस भैया फॉर्म भरने के बाद या फॉर्म भरते समय या उस मंथ में या 30 सितंबर के आसपास, या मैं कहूं कि सितंबर के महीने में अप्लाई किया होगा, तो भैया 1 महीने में तो लाइट बनता नहीं है। तो आपको डेफिनेटली मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लाइसेंस आपका लास्ट डेट्स के बाद बन के आएगा दोस्तों। ठीक है, अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा वो बाद की बातें, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि चल गया था दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कि इस बार भी चला दिया जाए क्योंकि उनको पता है कि बच्चा आगे मेरिट में अपने आप ही छट जाएगा। अगर पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मेरिट अपने आप निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइसेंस को लेकर या किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर इतना आपको टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स पहले का ही चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो कौन कौन से होने चाहिए वो हम बात यहां पे करेंगे। वैकेंसियां दोस्तों 7,547 है, अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। तो जो बच्चे यहां पे रिटन एग्जाम पास कर चुके हैं, जिनका नाम लिस्ट में है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फिजिकल की तैयारी दमदार तरीके से कीजिए। बचे हुए 12-13 दिन में अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी टेक्निक लगा दीजिए, फिजिकल को पास करिए, सिलेक्शन लेके जाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चले कि फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतनी फास्ट प्रोसेस दिल्ली पुलिस के मामले में पहली बार हम ये देख रहे हैं। ठीक है, कि दिसंबर के 3 तारीख को पेपर हुआ, जनवरी में आपका फिजिकल है और फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग दोस्तों। ठीक है, मौके को जाने नहीं देना है। ठीक है, वैकेंसी अच्छी खासी है। अब ये है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको लेके जाना है फिजिकल का एडमिट कार्ड जो आएगा। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको 2 प्रिंट निकलवाने चाहिए।
एक प्रिंट तो आपका फिजिकल में काम आएगा और एक आपका फाइनल या आगे के कम्युनिकेशन में आपको एक काम आना चाहिए। तो हमेशा एडमिट कार्ड दो ही निकालने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि रिजल्ट आता है तो बच्चों को अपने रोल नंबर नहीं मिलते, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, फिर वो ढूंढते फिरते हैं, फिर वो मैसेज करते हैं कि सर मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है, कैसे निकाले, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसके लिए जरूरी है कि दो एडमिट कार्ड निकलवाइए, एक फिजिकल के टाइम पे यूज कीजिए, एक अपना घर पे रख के जाइए ताकि वो आगे के प्रोसेस में काम आ सके। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड के बाद आता है आपकी फोटो आईडी। ये आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 5 से 6 लेटेस्ट फोटो। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या वो फोटो जो हमने फॉर्म अप्लाई करते समय लगाई थी क्या उसी का होना जरूरी है? नहीं, फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरते समय उसमें डेट ऑफ प्रेजेंट दिखा रखी है, मान लीजिए सितंबर की, और आप जब फोटो लेके जा रहे हो तो वो लेके जा रहे हो भैया 2022 की। ऐसा नहीं होना चाहिए, फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, उसी के आसपास की होनी चाहिए। ठीक है। तो कम से कम 5 से 6 फोटो आप कम से कम लेके जानी है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन। ठीक है। अगर आपने केवल 12वीं पास ही दिखा रखा है फॉर्म में और आप ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन दिखा रखी है तो आपको ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है डोमिसाइल की। जैसे SC ST OBC होते हैं तो डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ती है, जनरल को डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात आती है दोस्तों SC ST OBC। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले बन चुके होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि SC ST OBC ये आपकी सेंटर की होनी चाहिए, इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है। शुरुआत में हम डोमिसाइल बनवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो हमेशा स्टेट का ही बनवा के देते हैं। आपको लग रहा होगा कि वो सेंटर का, चेक करवा लीजिए सेंटर का चाहिए, नहीं तो दिक्कत भी हो सकती है और हो सकता है कि आपको दोबारा भी चक्कर काटना पड़ जाए। तो सेंटर का बनवा लीजिए। कैसे बनवाएंगे? जहां से आपने पहले बनवाया वो उसी कोर्ट में बनते हैं जनरली, वहां पे जाएंगे। जो स्टाम्प पेपर वाले होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनसे जाके कहिए कि मेरे को सेंटर का चाहिए, चाहे आप SC ST या OBC बनवा रहे हैं, सेंटर का। वो एक आपको फॉर्मेट देते हैं बना बनाया, उसमें केवल आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है तहसीलदार वगैरह का, तो उसको बस वेरीफाई करवाना होता है अपनी डिटेल फिल करके, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, 1 घंटे का काम होता है ये। तो ये आपको सेंटर का बनवा के लेके जाना है। AWS है दोस्तों, ये करंट ईयर का होना चाहिए, अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने NCC क्लेम कर रखा है या कोई और स्पोर्ट्स डिप्लोमा आपने दिखा रखा है या कोई हायर एजुकेशन या कोई अन्य डिप्लोमा आपने टेक्निकल संबंधित कोई दिखा रखा है तो वो भी आपको लेके जाना है। और NCC भी आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया फॉर्म आए थे सितंबर में, NCC आपकी कंप्लीट हो रही है नवंबर में, तो फिर आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। बात करें दोस्तों लाइसेंस, तो लाइसेंस भी आपका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। लास्ट डेट का मतलब क्या है? 30 सितंबर। ठीक है। 30 सितंबर 2023 से पहले का लाइसेंस बना होना चाहिए या इससे पहले आपने अप्लाई कर दिया होना चाहिए। अगर आप फिजिकल आपका मान लीजिए भैया 20 जनवरी का है, 20 जनवरी का, और आपका लाइसेंस बन के है दिसंबर में, फिर तो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। ठीक है। लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। बात करें दोस्तों एफिडेविट, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं हर बार बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का फॉर्म में नाम है भैया संदीप कुमार और एडमिट कार्ड में नाम संदीप आ रहा है, या फादर नेम का ललित कुमार या फिर उसमें ललित है, इस प्रकार से कोई भी मिस्टेक है तो उस मिस्टेक के संबंध में आप एफिडेविट जरूर बना के लेके जाइए। ठीक है। विशेषकर नाम में है, कैटेगरी में कोई दिक्कत हो गई, आपकी मान लीजिए कैटेगरी है SC, आपने गलती से OBC भर दिया, या OBC कैटेगरी गलती से ST भर दिया, या जो भी आपकी मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को सुधारने के लिए एक घोषणा पत्र होता है कि ये मिस्टेक मैंने गलती से की है और ये मेरा सही चीज है। ठीक है। तो उसके संबंध में आपको एफिडेविट बनवानी होती है, ये भी आपकी कोर्ट में ही बनती है, नोटरी से आपको ये अटेस्ट करवा लेनी है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई है इनकी कम से कम आपको एक एक फोटोकॉपी जरूर करवा लेनी है। ठीक है। तो ये है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। अब आप देख लीजिए यहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। आप जरा इस पे भी गौर कर लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भैया। मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन दिखा रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो हो जाती है। ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट एजुकेशन है, आपने मान लीजिए पॉलिटेक्निकल वगैरह दिखा रखी है तो वो चाहिए यहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार का फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। एक डाउट ये भी आएगा फीमेल के लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं, ओनली फॉर मेल।
ठीक है, वो भी लाइट चाहिए, हैवी की आवश्यकता नहीं, हैवी है तो बहुत अच्छी बात है, लाइट कम से कम होना चाहिए। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अच्छा जी, फॉर एक्समैन के लिए एक्समैन का ये आपका डिस्चार्ज कब हुए थे उसके संबंध में डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो उसके संबंध में एनओसी, अगर आप किसी और सर्विस में काम करते हैं, दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो एनओसी आपको चाहिए, एनसीसी चाहिए, ठीक है भैया। अगर आप मतलब एज में रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो आपको उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों। यहां पे आप देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एससी एसटी ओबीसी वार है, द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आर एसेंड विद द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, मतलब बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर मेरे पास तो मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको जर्नल में उठा के डाल देंगे, और जर्नल में भी वो तब डालेंगे जब आपकी एज भी जर्नल के अकॉर्डिंग होगी। मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है जिसकी उम्र है अभी 27 साल और उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, और उसको जर्नल में भैया डाला जाएगा यदि उसकी उम्र 25 से कम होगी। यानी ऐसा बच्चा जो 27 साल का है, ओबीसी से है और सर्टिफिकेट नहीं है, वो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई होगा। हालांकि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 24 साल का या 25 साल का है, ओबीसी एससी से बिलोंग करता है, उसके पास अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो जर्नल में काउंट हो जाएगा अगर वो मेरिट में आता होगा, ठीक है, वो भी चीज है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, यहां पे आप सेंट्रल लिस्ट का यहां पे बता रखा है क्लियरली कि ओबीसी कैटेगरी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका ये सेंटर का होना चाहिए। जो अदर चीजें हैं वो भी बता रखा है कि क्रूशियल डेट से पहले क्या होनी चाहिए। क्रूशियल डेट क्या है दोस्तों? क्लोजिंग डेट है, ठीक है, बट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, ये बता रखा है एडब्ल्यूएस के बारे में, ठीक है। तो करंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है भैया। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार कर लेने हैं फिजिकल से पहले, और फिजिकल आपके 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और डॉक्यूमेंट्स भी समय रहते धीरे धीरे अपने तैयार करवा लीजिए ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो दोस्तों। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ी बहुत 19-21 आपकी कमी भी रहती है, लास्ट डेट के बाद आपने बनवा रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये है कि एक डाउट बच्चों का आएगा कि मेरे पास 3 साल से ज्यादा पुराना डोमिसाइल है, 4 साल पुराना डोमिसाइल है, ये कोई यहां पे दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास वो 2019 का भी डोमिसाइल है, डॉक्यूमेंट्स है ओबीसी एससी वगैरह, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2018 का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि 3 साल के बाद आपको रिव्यू करवा लेना चाहिए उनको, ठीक है। अगर नए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पुराने अपने लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।